हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे किसकी यूजीसी नेट पेपर 1 कॉम्प्रिहेंशन सेट नंबर 2 की पीवाईक्यू की, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना कॉम्प्रिहेंशन। जो आपको एग्जाम में पैसेज देखने को मिलेंगे, उस पैसेज को आपको रीड करना होगा और वहीं से ही आपके आंसर निकलेंगे। इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, उस 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है उसी पैसेज के थ्रू। तो ये मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है तो ये आपके लिए बहुत इजी होता है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स बताती रहती हूँ, आपके एग्जाम के से रिलेटेड होती है, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, है ना। तो चलिए बात करते हैं, हम यहाँ पर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या आज से रिलेटेड पैसेज है। जैसे पिछला जो हमारा पैसेज गया है वो किससे था, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि उच्च शिक्षा से पैसेज क्या कहता है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Communication becomes effective when both the sender and receiver share a common understanding, यानी कि संचार तब प्रभावी होता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी कि कौन है होता है, तो क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन तब प्रभावी होता है ना। क्या है, शोर, पूर्वाग्रह और ध्यान की कमी जैसी बाधाएं संचार प्रक्रिया को प्रभावी करती हैं, है ना। कक्षा में स्पष्टता और सरलता गलतफहमियों को कम करती है और विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक शिक्षक को यह जानने में मदद करती है कि संदेश समझा गया या नहीं। यहाँ पर प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन बैरियर की बात है कि नहीं रहे हैं। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होता है ना, किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है क्या, तो इस पे बात हो रही है। यानी कि पूरा पैसेज हमारा क्या है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो भी संचार, जो भी बातें आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी बातें आप तक प्रॉपर समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, प्रॉपर आपको रिसीव हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जो भी हम समझाना चाह रहे हैं आपको इस पैसेज के थ्रू या इस सब्जेक्ट के थ्रू, वो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समझाना कुछ और चाह रहे हैं, समझ आप कुछ और रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक कम्युनिकेशन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, है ना, प्रभावी बनाती हैं। तो एक प्रभावी संचार कैसा, संचार जो है प्रभावी कैसे होता है, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन, यानी कि संचार कब प्रभावी होता है, रिसीवर लिसन क्विकली, है ना, क्विकली, यानी कि जो मतलब क्वाइटली, यानी कि श्रोता जो है, यानी कि जो भी रिसीवर है वो क्या है, चुप रहे, तब होता है क्या, इफेक्टिव। या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट, यानी समान समझ हो, है ना। सेंडर स्पीकर लाउडली, प्रेषक जोर से बोले, नॉइस इज प्रेजेंट, यानी कि शोर मौजूद हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, एक सेकंड, वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो भी है, ठीक है, हाँ डन। चलिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा बी। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन, ये देखिए आपको बता देते हैं, कम्युनिकेशन तब प्रभावी होता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता
के बीच समान समझ हो, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यही बात हो रही है ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग तभी क्या करता है, प्रभावी बनाता है। इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। पहले आप उसको समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है, तब आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि निम्न में से कौन सा संचार में बाधा है। फीडबैक, अटेंशन, है ना, नॉइज या क्लियरिटी, यानी कि प्रतिक्रिया, ध्यान, शोर, स्पष्टता। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉइज, यानी कि शोर। यहाँ पे आपने देखा होगा ना, यहाँ पे ये देखिए क्या बोला गया है कि ये देखिए, शोर, पूर्वाग्रह और ध्यान की कमी जैसे बाधाएं संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, है ना। कक्षा में अस्पष्टता और सरलता गलतफहमियों को क्या करती है, कम करती है। ये यहाँ पे ये जो शोर वाला शब्द पार्ट है, ये क्या कर रही है, प्रभावी कर रही है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर एक सेकंड, ओहो ये क्या हो रहा है। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर क्वेश्चंस बी सेकंड कर रहे थे ना। हाँ, बाधा डालती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नॉइज, क्या हो जाएगी, शोर। क्योंकि शोर से आप क्या संचार में या कर रहे हैं, दो पर्सन है आपस में, है ना। पीछे से आपको क्या है, जोरों शोरों से डीजे बज रहा हो, या फिर ये जो मतलब जो भी ढोल बज रहा हो, तो क्या आपको वॉइस क्लियर आएगी, कहीं ना कहीं तो आप सुनने में आएंगे। अच्छा, आप फोन पे बात करते हैं, अभी बारिश का मौसम था, अभी ठंडी आ गई है ना। तो आप अगर घर में बात कर रहे हैं, तो एक ये होता है ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपकी आवाज क्लियरिटी नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, शोर बहुत हो रहा है आपकी तरफ से, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये उसका कम्युनिकेशन बैरियर का ही तो काम कर रही है, संचार में क्या डाल रही है, बाधा ही तो डाल रही है ना। तो यहाँ पर शोर सब क्या हो जाएगा, शोर जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर होता है ना, सब इम्पोर्टेंट हो। चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की। फीडबैक हेल्प इज द टीचर टू, यानी कि फीडबैक शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है। टीचर की जो फीडबैक है वो किस तरीके से हेल्प करता है। स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, चेक अटेंडेंस, नून मैसेज अंडरस्टैंडिंग, गिव होमवर्क, यानी कि यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, यह संदेश समझ गया या नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसी पैसेज से ही देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर कि सारी चीजें। अब इसका देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, और विद्यार्थियों से प्राप्त प्रक्रिया, यानी कि फीडबैक शिक्षक को यह जानने में मदद करती है कि संदेश समझा गया या नहीं। यही था ना इसका आंसर। तो यहाँ पर ये देखिए, हाँ ये था इसका, यानी कि संदेश समझा गया या नहीं, फीडबैक शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है ना। तो इस तरीके से कीवर्ड यहाँ से उठा के आपको देंगे, तो आपको प्रॉपर समझ समझ के करना होता है। और जब अगर इसको आपने समझ के कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए से हैं, 10 नंबर तो आपके पक्के हो गए कि 10 नंबर पेपर 1 कंप्लीटली आपको मिल जाना है। ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडियाज, हाँ, ऑफ अ पैसेज इज, यानी कि पैसेज का केंद्रीय विचार क्या है। इस पैसेज का प्रॉपर जो केंद्रीय है विचार वो क्या है, ये किस पर आधारित है ना। बैरियर इन कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, स्टूडेंट बिहेवियर या टेक्नोलॉजी यूज। तो भाई देखो टेक्नोलॉजी यूज तो नहीं है ना, स्टूडेंट बिहेवियर भी नहीं है ना, बैरियर इन कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पे देखिए ये बात हो रही थी ना
आपको पैसेज भी दिखाते चलते हैं जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। कक्षा में स्पष्टता और सरलता गलतफहमियों को कम करती है और विद्यार्थियों से प्राप्त प्रक्रिया शिक्षक के लिए यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे क्लासरूम की बात हो रही है। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से है ना? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अच्छा, अच्छा मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया। चलिए ये अभी हमने नहीं देखा। इन क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचर्स शुड यूज, यानी कक्षा में संचार में शिक्षकों को उसका उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगी? सरलता हो जाएगी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सरलता हो जाएगी। ठीक है? चलिए। हाँ, यहाँ पर इस पैसेज का क्या है, केंद्रीय विचार क्या है? तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कक्षा संचार। ठीक है? तो आई होप कि ये आपको पैसेज समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि इसी तरीके से आपको सारे पैसेज अपने सॉल्व करने होंगे, कि आपको पहले पढ़ना होगा और फिर उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे कमेंट करें। आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होती है, तो आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि विदिन 24 आवर्स में आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँ, ठीक है? तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि आप जितना ही अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे और तो मुझे उतना ही होगा कि हाँ, हेल्प हो रही है एग्ज़ाम में हमारी वीडियो, है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।